नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज प्रेमानंद जी के कुछ कथन को यहाँ पर सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अहंकार रहित होकर सेवा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हर पशु पक्षी के रूप में भगवान ही है। नामदेव जी महाराज जी कुत्ते में भगवान को प्रकट किया था। भगवान एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर जल चढ़ाने जा रहे थे। प्रायः भक्त लोग ऐसा करते हैं, गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं। कांवर में ले जा रहे थे। ऐसे ही जब रामेश्वर जी के पास पहुँचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है। उन्होंने विचार किया, रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और यह प्यासा, इसे कोई पानी नहीं पिलाएगा। गंगोत्री से जल लाए थे रामेश्वर जी के लिए, लेकिन उन्होंने गधे का सर गोद में लिया और हर हर महादेव करके पूरे गंगा जली को ही पिला दिया। उनके जो साथी थे सब हंसने लगे, यार इतनी मेहनत करके वहाँ से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर जी के, वहाँ नहीं चढ़ा के गधे को पिला दिया। आप रामेश्वर जी आए और गधे को गंगा जल पिला दिया। भगवान उठकर बैठ गए, बोले मैं ही था, तुमको देख रहा था। तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो? तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यहीं प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है तो गधे में भी तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा है, पर अभिमान ना करें। भाव ऐसा रखें कि भगवान ने मुझे सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है, बस इसका प्रचार प्रसार ना करें। प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो सुकृत होता है वो नष्ट हो जाता है। हम लोगों में बहुत लोग ऐसा करते हैं। यह बात जैसे आप संत या गुरुजनों से कहें तो बात अलग होती है। बस इसके बाद इस बात को गुप्त रखें। अगर कोई कहे भी, सुना है आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हैं। अरे हम अपनी सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या करेंगे? मतलब इस बात को हमें दबाना है। हमसे पाप बन जाएगा तो कह देना, पुण्य बन जाए तो छुपा लेना है। पर अपने लोग उल्टा करते हैं। पुण्य बनेगा तो पोस्टर छपवा देंगे और पाप बनेगा तो कसम खा लेंगे कि किया ही नहीं है। हमारी दुर्गति का कारण बनता है। अगर हमें कोई गलती हो गई है, कोई पूछे गलती हो गई तो दंड मिलेगा, ऐसा सोचकर नहीं बताते। अगर आपने बता दिया तो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर सभा में खड़ा होकर के स्वीकार कर लें तो दंड मिले ना मिले, उसका पाप नष्ट हो गया। हम सभा में पुण्य को कह सकते हैं, पाप को नहीं कह सकते। जबकि हमें करना ये चाहिए कि अपने पुण्य को छिपाओ और पाप को बताओ। पशु पक्षी में भगवत भावना करो। जब उनको दाना डाल रहे हो या फल, जो भी जैसे पशु पक्षी हो, तो भगवान का ही भाव करो। आप इन सब रूपों में हो, ऐसा भाव करो तो बढ़िया पुण्य बन जाएगा और बड़ा लाभ मिल जाएगा। हे भगवान, आप इन रूपों में आकर स्वीकार करो नाथ। हम पर प्रसन्न रहो कि हम सदैव आपकी सेवा करते रहें। भक्ति हो गई, इसी से भक्ति बढ़ती है। सब में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगेगी। पर कभी गलत धन कमा के सेवा की भावना मत रखना। 1 लाख अगर गलत ढंग से कमा के 10,000 की सेवा कर दी तो इससे लाभ नहीं होगा। आप 10,000 कमाओ, 10 रुपये की भी सेवा करोगे तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। 10 करोड़ की सेवा बेईमानी से तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है और 10 रुपये की सेवा ईमानदारी की। जितना पुण्य देगी ना, राजा का उतना पूरा धन का खजाना नहीं देगा। मेहनत करके 4 रोटी में से 3 में परिवार चलाया, अपने हिस्से का दे दिया, दूसरे को बहुत बड़ा दान हो गया। दान का यह भी स्वरूप समझना।
दान का यह भी स्वरूप समझना है कि गंदे आचरण द्वारा, बेईमानी द्वारा नहीं, धर्म से कमा करके दान करना चाहिए। राधे राधे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।